बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 6 जो हम कर रहे थे उसमें हमने पहले पोएम की थी। ये थी ट्रेन्स। ठीक है, अब इसी से एक चैप्टर है द स्टोरी ऑफ द रोड। रोड की कहानी। ठीक है, सड़क की कहानी। अब सड़क की भी कोई कहानी हो सकती है। आप सोच में पड़ जाओगे भाई सड़क को भी अगर हम इमेजिन करें कि उसमें भी अगर जान होती तो वो क्या क्या सोच पाती, क्या क्या बोलती, ठीक है, क्या क्या देखती। वो सब इमेजिनेशन वाली जो चीज़ें हैं वो इस कहानी में हम देखेंगे कि इमेजिन करेंगे कि अगर सड़क में भी जान होती है, वो हमारी तरह सोच सकती, सुन सकती और देख सकती, तो वो कैसे अपने जो एक्सपीरियंस है उसको बता पाती। चलो भाई। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ अस्लीप, एवरीथिंग इज़ क्वाइट। सुबह सुबह का टाइम था, रोड सोया हुआ था। देखो भाई, सड़क सो रही है। एवरीथिंग इज़ क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत है। बट लिसन, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, चर्प चर्प चर्प, सेज द स्पैरोज, चर्प चर्प चर्प। काव काव काव, सेज द क्रो, काव काव काव, वेक अप वेक अप। अब एकदम से क्या आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी भाई। जो स्पैरो है वो चर्प चर्प के साउंड चहचहाने लगी और जो कौवा है वो काव काव करने लगा। हेयर इज समवन एल्स नाउ, ट्रिंग अ लिंग, इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय। अब देखो भाई, ये सड़क उठ चुकी है आवाज़ें सुनकर और यहाँ पर एक लड़का आ रहा है साइकिल पे। कौन? अखबार वाला लड़का जो कि सुबह सुबह अखबार की डिलीवरी करता है। और वो किस पर आ रहा है? साइकिल पे आ रहा है। तो साइकिल की जो घंटी है उसकी आवाज़ें कर रहा है, ट्रिंगलिंग 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 सेज हिज बाइसिकल। रोड कहता है भाई उसकी जो बाइसिकल है, साइकिल है, वो ऐसी आवाज़ करती है, ट्रिंगलिंग वेकअप, और वो भी मुझे जगा रही है। चर्प 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 सेज द स्पैरोज, चर्प चर्प काउ काउ सेज द क्रो, वेकअप। सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई? चिड़िया, कौवा और साइकिल से उसे जगा रहे हैं, साइकिल की घंटी। हु इज़ दिस कमिंग नाउ? अब एक और आवाज़ आती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई? एक सब्जी वाला। ठीक है, एक ठेला दिख रहा है और ये सब्जी वाला है। अब ये भी आवाज़ लगा रहा है भाई, सुबह सुबह सब्जी वाला भी बेचने लेकर पड़ा अपनी सब्जियाँ। इट इज़ द वेजिटेबल मैन। हु इज़ कमिंग नाउ? इट इज़ द वेजिटेबल मैन। वो कह रहे सड़क कि अब कौन आ गया? और ये देखो कि कौन आया भाई? सब्जी वाला। पीज कॉलीफ्लावर कैबेजेस, सेज द वेजिटेबल मैन। क्या क्या बोलता है भाई वो? पीज कॉलीफ्लावर कैबेजेस। पीज मतलब मटर, कॉलीफ्लावर मतलब कि फूल गोभी या गोभी बोलते हैं। कैबेज का मतलब होता है बंद गोभी। ठीक है, पत्ते वाली जो होती है। पोटैटोज, कुकुम्बर्स, रेडिशेस, कैरेट्स। काव सेज द क्रो, वेक अप चर्प चर्प सेज द स्पैरोज। और वो क्या आवाज़ लगाता है? पोटैटो मतलब कि आलू, कुकुम्बर मतलब खीरे, मूली और गाजर। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर निकला है बेचने और उसकी आवाज़ें लगा रहा है। ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर, हु आर दीज? अब ये किसकी आवाज़ आने लगी भाई? दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। ये बच्चे जा रहे हैं जो स्कूल, वो उनकी आवाज़ें हैं, वो आपस में बात करते जा रहे हैं। और चैटर चैटर मतलब कि वो आपस में चटर पटर करते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं। और ट्रैम्प 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 का मतलब है उनकी जो जूतों की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को ये ट्रैम्प 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 बता रहा है। चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, ट्रैम्प 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 गो देयर शूज़। पीस कैरेट्स कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल मैन। अब वो बहुत सारी आवाज़ें आने लगी हैं, मिक्स होने लगी हैं। चर्प 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 सेज द स्पैरोज, काउ काउ सेज द क्रो, वेक अप काउ 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 सेज द क्रो, काउ काउ वेक अप। वेक अप आस्क द रोड, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। अब इतनी सारी आवाज़ें एक साथ सुनने के बाद रोड को जो है गुस्सा आ गया और वो कह रहे भाई बेवकूफ़ परिंदे, बेवकूफ़ पक्षियों, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं अब जाग चुका हूँ? देखो भाई, वैसे भी बहुत देर पहले जाग चुका है ये रोड, है ना। तो वो नहीं कह रहा बेवकूफ़ पक्षियों, मैं अब जाग चुका हूँ, अब तो हल्ला मचाना बंद करो। तो देखो भाई, अगर रोड हमारी तरह सजीव होता तो इस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को बता पाता। ठीक है भाई। अब इस चैप्टर में जो है न्यू वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं, कुछ तो हमारे पुराने भी हैं, फैमिलियर वर्ड्स हैं, और कुछ न्यू वर्ड्स हो सकते हैं। तो उनको जो भी वर्ड हमें दिए गए हैं यहाँ पर, इनके मीनिंग देखते हैं और इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस जैसे हम करते हैं वो हम करेंगे। पहला वर्ड है, एक सेकेंड,
फर्स्ट वर्ड जो है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होते हैं, बोलते हैं इसे समाचार पत्र, ठीक है। प्रिंटेड पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। उसमें क्या क्या होते हैं भाई, न्यूज़ होती है, आर्टिकल्स होते हैं और एडवर्टीजमेंट होती है, एड्स भी होती हैं अखबारों में। द न्यूज़पेपर कम्स एट 7 इन द मॉर्निंग डेली। न्यूज़पेपर जो है हर सुबह रोज़ 7 बजे आता है। भाई न्यूज़पेपर अमूमन जल्दी ही आते हैं, 6-7 बजे तक आ जाते हैं। कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स मतलब होता है खीरे। अ लॉन्ग ग्रीन स्किन्ड फ्रूट। अब फ्रूट बताया गया है इसे, हम तो सब्जी मानते हैं इसे, तो फ्रूट क्यों बताया गया है, क्योंकि जो कुकुम्बर है, खीरा है, वो एक फूल से निकलता है और उसमें बीज भी होते हैं। अब जो चीज़ें फूल से निकलती हैं और उसके अंदर बीज भी होते हैं, उन्हें हम मोस्टली फ्रूट्स में काउंट करते हैं, जैसे कि टमाटर। टमाटर भी पहले एक फ्लावर बनता है, फिर उससे फ्रूट निकलता है और उसके अंदर बीज भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, तो उसे भी हम फ्रूट कहते हैं, सब्जी नहीं कहते हैं। तो ये बात हुई थोड़ी सी जनरल नॉलेज की भी, ठीक है भाई। अब कुकुम्बर, वी शुड ईट कुकुम्बर इन समर्स। जो गर्मियों के टाइम में कुकुम्बर, जो खीरे हैं, वो उनका ज़्यादा चलन होता है और वो हमें ज़्यादातर खाने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी की प्यास ज़्यादा लगती है और पानी की कमी भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट और सब्जियां होती हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि तरबूज हो गया, ठीक है, खीरा हो गया जैसे इसने बताया, और आपका खरबूजा हो गया। इस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। नेक्स्ट है कैबेज। कैबेज बताया मैंने, पत्ता गोभी। अ टाइप ऑफ वेजिटेबल हैविंग थिक लीव्स। थिक लीव्स का मतलब है मोटी मोटी पत्तियाँ। तो जब कैबेज को आप देखोगे, बंद गोभी को, तो उसमें सारा वो पत्तियों का ही बना होता है। एक पत्ती उतारोगे नीचे दूसरी निकलेगी, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, परत होती है। कैबेज कैन ऑल्सो बी ईटन एज अ सैलेड। अब ये सेंटेंस है भाई, कैबेज को जो है हम सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है हमसे। देखा होगा आपने, कच्ची कैबेज जो होती है, सब्जी भी बनती है इसकी, और जो कच्चे इसके पत्ते होते हैं उनको हम बर्गर या सैंडविचेस में लगाकर भी खाते हैं, ठीक है, और सैलेड में भी खा सकते हैं ऐसे ही काट के, गाजर मूली की तरह। पोटैटोज, पोटैटोज मतलब कि आलू। अ स्टार्ची वेजिटेबल यूजुअली राउंड इन शेप। थोड़ा सा गोलाकार होता है और इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा। स्टार्च एक तरह से एक खाने का मटेरियल होता है, मतलब खाने की चीज़ होती है जो कि फूड आइटम्स में पाई जाती है। जैसे कि फैट होता है भाई, फैट वसा बोलते हैं, ठीक है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसी तरीके से स्टार्च भी होता है। तो स्टार्च किस किस चीज़ में पाया जाता है, राइस, पास्ता, ओट्स, ठीक है, ब्रेड में भी मिलता है, पोटैटो में तो बता ही दिया। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज और विटामिन बी। इसमें ग्लूकोज भी होता है और एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, जब हम इसे खाते हैं तो एनर्जी आती है हमें, ठीक है, और विटामिन बी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो ये छोटी सी बात हो गई इसकी, ठीक है, शक्तिमान की तरह भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बहुत से लोगों को पता भी होगा शक्तिमान के बारे में, हमारे टाइम पे आता था भाई। वी शुड ईट बॉइल्ड पोटैटोज। हमें बॉइल्ड पोटैटोज खाने चाहिए, उबले हुए आलू खाने चाहिए। सॉरी। रेडिश, रेडिश का मतलब होता है मूली। अ स्मॉल रूट ईटन रो एज सैलेड। अ स्मॉल रूट, रूट मतलब कि जो जड़। ये जो अलग अलग तरीके की सब्जियां या फल होते हैं वो हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो पत्ता गोभी हमने कैबेज देखा, वो एक लीफ है, पत्तों के फॉर्म में होती है, पत्तों की कैटेगरी में आती है, ठीक है। जो पोटैटो है वो भी जड़ की कैटेगरी में, जो ज़मीन के नीचे उगते हैं। मूली भी ज़मीन के नीचे उगती है, सिर्फ पत्ते पत्ते बाहर निकलते हैं, तो मूली भी एक जड़ का रूप है। अदरक है, जो अदरक भी ज़मीन के अंदर उगती है, तो वो भी जड़ है, ठीक है भाई। वी वेंट टू मार्केट टू बाय रेडिश। हम मार्केट में गए मूली खरीदने, सर्दियों में ज़्यादातर आती है मूली। कॉलीफ्लावर, गोभी या फिर फूल गोभी, ठीक है। अ कैबेज विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स बर्ड्स। अब एक गोभी या कैबेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कैबेज वही पत्ता गोभी होती है और ये इसे सिंपल गोभी बोलते थे। जिस गोभी में फूल हो, फूल की तरह बर्ड्स निकले हों, कलियाँ खिली हुई हैं उसकी, तो उसे हम गोभी कहते हैं या फिर फूल गोभी कहते हैं, ठीक है। फूल गोभी को आपने देखा होगा, वाइट कलर की होती है, नीचे तो उसकी डंडियाँ सी होती है, पत्ते भी होते हैं, और ऊपर फूल की तरह वो खिला होता है, वाइट पोर्शन जो होता है उसका। ईटिंग बॉइल्ड कॉलीफ्लावर इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगर हम उबली हुई गोभी खाते हैं,
फूल गोभी खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। फुलिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। कोई भी जैसे बेवकूफ़ी वाली हरकत अगर कर दे तो उसे बोलेंगे हम फुलिश एक्टिविटी। अनवाइज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इट वॉज फुलिश एक्शन टू जंप फ्रॉम द टेरेस। अपने छत से कूदना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम था, ठीक है। तो अब कोई छत से अगर कूदता है तो भाई चोट लग सकती है ना। तो हमें जो भी ऐसे हरकत करता है, या चाहे तो दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या फिर नादानी में जैसे भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुलिश हरकत की भाई उसने, एक मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी उसने करी। छत से नहीं कूदना चाहिए, चोट हमें लग सकती है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। रीडिंग इज़ फन, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ूंगा और आंसर मैं बुक इसमें लिखे हुए हैं कॉपी में, उससे दिखाऊंगा। वट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी आवाज़ें मॉर्निंग में रोड पर सुनाई पड़ती हैं। तो जो चैप्टर में दिया गया है, स्टोरी में भी दिया गया है, वो सब आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। अगर इसके अलावा भी कोई है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आई हियर द बर्ड्स कॉलिंग चर्प चर्प एंड क्रॉस सेइंग काओ काओ। अब मॉर्निंग में तो कुत्तों की भी आवाज़ आती है भाई भौंकने की, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल वाले की, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुनाई पड़ती है, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर आपके लिए, ठीक है, छोटा सा सैंपल। वट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। अब वेजिटेबल मैन जो था वो क्या क्या बेच रहा था। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, पोटैटोज, कुकुम्बर, रेडिशेस, कैरेट्स। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी स्टोरी में भी कि ये सारी चीज़ें वो बेच रहा था। वट इज़ द रोड एनॉयड विद द, वाई इज़ द रोड एनॉयड विद द क्रो। अब जो रोड था वो एनॉयड का मतलब होता है परेशान होना। वो कौवे से परेशान क्यों हो गया था। लास्ट में उसने कहा था ना, अरे मूर्ख पक्षी मैं जाग चुका हूँ, अब तो रुक जा, थम जा। तो द रोड इज अनॉयड विद द क्रो एज ही इज आस्किंग द रोड टू वेक अप व्हेन ही इज ऑलरेडी अवेक। वो परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि वो जो काऊ काऊ करके उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक वो जाग चुका था रोड। अब आप उठ चुके हो, अब आपको बार बार कोई गया, उठ जाना उठ जाना, उठ ले बेटा उठ ले बेटा, तो आप भी परेशान हो गए, अरे मम्मी उठा तो हुआ हूँ, ठीक है, परेशान मत करो भाई, उठ तो चुका हूँ मैं, अभी नहाने जा रहा हूँ। ऐसे भी करते हैं ना सुबह सुबह। नेक्स्ट है टॉक टाइम, तो एक थोड़ी सी चर्चा का समय, ठीक है। अब ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, तो ये क्या है भाई, जिब्रा क्रॉसिंग। आपने रोड पर देखा होगा जिब्रा क्रॉसिंग है। स्टॉप लुक एंड लिसन। स्टॉप लुक एंड लिसन, रुको देखो और सुनो। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स एंड देन यूज योर फीट। रोड क्रॉस करने से पहले, सड़क को पार करने से पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, फिर अपने कानों के सुनो और फिर अपने पैरों का इस्तेमाल करो। तो ऐसा कैसे भाई, आंखों का इस्तेमाल पहले कैसे भाई, आंखों का इस्तेमाल पहले जो सिग्नल होता है रोड पर, रेड ग्रीन और ब्लू और येलो वाला जो सिग्नल होता है, रेड लाइट होती है, पहले उसे देखो कि उसमें कौन सा सिग्नल दिया गया है। अगर रेड सिग्नल है तो इसका मतलब कि आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और सुनो, दूसरी चीज़ क्या है, अपने कानों का इस्तेमाल करो। कानों से क्या सुनोगे आप, आवाज़ें, ठीक है। इधर उधर देखोगे आप मुंडी घुमा कर कि भाई इधर से कोई आवाज़ आ रही है कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है रोड क्रॉस करने से पहले, ठीक है। कई होते हैं ना कि रेड लाइट भी कुदा देते हैं, जंप कर जाते हैं, सिग्नल ब्रेक करते हैं, तो वो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो उनके लिए भी हमें अपने कानों का इस्तेमाल कर कर और आंखों का इस्तेमाल कर कर एक बार रोड को चेक करना चाहिए, दोनों तरफ देख कर। फिर अपने कदम चलाओ। जब आपने देख लिया कि भाई सिग्नल है रेड, गाड़ियाँ सारी रुकी हुई हैं, कोई आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो अब आप उसे अपने पैरों का इस्तेमाल कर कर रोड को क्रॉस करेंगे। तो ये सिंपल स्टेप्स होते हैं भाई रोड क्रॉस करने के, है ना, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है, कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम। जब आप रोड पर चलते हो तो अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। हॉर्न्स की आवाज़ें होती हैं, कुत्ते की आवाज़ होती है, पक्षी की आवाज़ होती है, ठीक है। तो टायर्स की आवाज़ होती है। तो इस तरीके से जो भी आवाज़ सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों को निकाल सकते हो, उस पर चर्चा करो भाई। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। द रोड, वी हियर मैनी डिफरेंट साउंड्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, लाइक द साउंड ऑफ टायर्स एंड व्हील्स, जू जू। अब जू जू करके ऐसे साउंड आती है टायर्स की, ठीक है, और पहियों की।
एंड डॉग्स बार्किंग भाऊ भाऊ। अब जो कुत्तों की आवाज़ होती है भाई भाऊ भाऊ, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। पक्षियों की आवाज़ होती है भाई चर्प चर्प या काऊ काऊ, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो आवाज़ें होती है वो हम निकाल सकते हैं। हॉर्न की आवाज़ होती है भाई पों पों, पी पी, इस तरीके से टिंग 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 टिंग, ट्रिंग ट्रिंग। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो आवाज़ होती है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज कैन एंड कैनॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन एंड कैनॉट, अब इनका यूज करके हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कैन का मतलब क्या होता है, कर सकना या फिर खाली सकना, ठीक है। कोई चीज़ हम जब कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं भाई वी कैन डू इट, और जब हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं तो हम बोलते हैं वी कैनॉट डू इट। तो कैन नॉट कब आता है, जब हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, और कैन का मतलब कब आता है, जब हम कोई चीज़ कर सकते हैं या फिर हो सकती है जो चीज़। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स, जो कार की आवाज़ है वो हम सुन सकते हैं। अब हिंदी में बोलेंगे ना सकते हैं, तो इसका मतलब कि कैन आएगा। आई डैश हियर द ट्रेन विसल, मुझे ट्रेन का हॉर्न जो है वो सुनाई देता है, हम सुन सकते हैं, ठीक है। ट्रेन की जो सीटी है वो हम सुन सकते हैं, तो यहाँ पर भी कैन आएगा। आई कैन नॉट हियर द विंड ब्लो, जो हवा की आवाज़ होती है वो हम नहीं सुन सकते, तो यहाँ पर आएगा नहीं सकते का मतलब है कैन नॉट, ठीक है। मतलब ये अपने आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे मन मन में कि भाई जो चीज़ हम पॉसिबल है तो वहाँ पर आएगा कैन, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आएगा कैन नॉट। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, घड़ी की आवाज़ हम नहीं सुन पाते, लेकिन अब आप कहोगे कि घड़ी की आवाज़ तो सुनाई पड़ती है, वो घड़ी की सुइयों की आवाज़ होती है, टिक 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 करके, ठीक है ना। उसमें जो एक छोटी वाली सुई होती है वो ज़्यादा शोर करती है, या जो सेकंड वाली सुई होती है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, कदमों की आवाज़ जो होती है वो मैं सुन सकता हूँ। जो चीज़ हो सकती है वो कैन, जो चीज़ नहीं हो सकती वो कैन नॉट। फिर से दोहरा रहा हूँ, आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर्स, अब जो चेयर को अगर आप इधर से उधर मूव करोगे तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी ना, बिल्कुल सुनाई देगी। तो आई कैन हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर्स। आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग, जब कुत्ता इतनी जोर से भौंकता है तो हम सुन सकते हैं वही उसकी आवाज़, बिल्कुल सुन सकते हैं। तो आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। नेक्स्ट है भाई सॉन्ग टाइम। अब इस सॉन्ग को आप रिसाइट करोगे और रीड करोगे और रिसाइट करोगे, ठीक है, यही दो काम है, तो ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट है भाई टीम टाइम। टीम टाइम क्या मतलब है, जो इस चीज़ में इस छोटी सी पैराग्राफ में दिया गया है उसको आप एक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्टिंग कर सकते हो उसकी घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर। तो एक तरह से एक्टिविटी मान लो इसको, ठीक है। आई एम गोइंग होम इन अ बस, मैं एक बस में जा रहा हूँ, उसकी तरह से एक्टिंग करनी है। देयर इज़ अ रेलवे लाइन अलॉन्ग द साइड, अलॉन्ग द रोड, और रास्ते में क्या है भाई, रोड के साइड में एक पटड़ी है रेल की। लुक देयर इज़ अ ट्रेन कमिंग, और देखो कि वहाँ से एक ट्रेन आ रही है, पटरी पर रेल आ रही है। आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्ट, मैंने बस ड्राइवर को कहा तेज़ चलाओ, बहुत तेज़ चलाओ। गो फास्टर देन द ट्रेन, ट्रेन से भी तेज़ चलाओ, बताओ, उड़ाने के लिए बोल रहा है बिल्कुल ही तेज़ तेज़। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन, लेकिन ड्राइवर समझदार था, उसको तो पता है भाई आप तो बच्चे हो, ठीक है, ऐसी हरकत करोगे भाई तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, मैं तो तेज़ जाना है। लेकिन ड्राइवर था समझदार, उसने गाड़ी को धीमा कर लिया। देयर इज़ अ रेलवे गेट, उसने कहा भाई फाटक लगी हुई है। आई मस्ट स्टॉप सेज द ड्राइवर, और मुझे रुकना चाहिए। द ट्रेन विसल्स लाउडली, आई एम फर्स्ट इट सेज, और ट्रेन सीटी बजाते हुए आती है और कहती है मैं हूँ, मैं फर्स्ट आई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिंग कर सकते हो। एक बच्चा जैसे चेयर पे बैठ जाएगा, ठीक है, और वो समझ लेगा कि मैं बस में बैठा हूँ, एक बच्चा उसके आगे चेयर लगा लेगा और वो ड्राइवर बन जाएगा, ड्राइवर की एक्टिंग करेगा, ठीक है। और रास्ते में एक पटड़ी जैसे कुछ भी सामान रख के आप पिलोज रख सकते हो, पटड़ी बना लोगे, और वहाँ से एक्टिंग करोगे भाई एक ट्रेन आ रही है, दो तीन बच्चे आपस में डब्बा बना लेंगे, ठीक है, और ट्रेन की एक्टिंग करेंगे भाई, पिलोज पर से चल कर आएंगे। इस तरीके से आप एक्टिंग करके इस छोटे से पैराग्राफ को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई, अब इस पिक्चर को देखो, क्या क्या दिख रहा है आपको। पानी दिख रहा है भाई, एक नदी टाइप है कुछ साइड में, ठीक है, ये एक बड़ा पत्थर है, इधर एक पेड़ है, इधर व्हीकल्स आ रहे हैं, एम्बुलेंस है, ट्रक है, गाड़ियाँ हैं, टेम्पो है, और ये एक रोड है।
तो अब आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। आपको 4 वाक्य लिखने हैं कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक सैंपल आपको दिया गया है, आई कैन सी अ ट्री, मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, आई कैन सी एन एम्बुलेंस मूविंग ऑन द रोड, मुझे एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है जो कि रोड पर चल रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक दूसरा सेंटेंस हो गया, आई कैन सी रिवर वाटर अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और मुझे नदी का पानी दिख रहा है बहता हुआ रोड के साइड में, साथ साथ, रोड के साथ साथ, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। आई कैन सी अ बिग स्टोन लाइंग एट द साइड ऑफ द रोड, और मुझे एक बड़ा सा पत्थर भी दिखाई दे रहा है रोड के साइड में पड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पिक्चर में देखी और सेंटेंसेस इसके बना दिए। अब आपको क्या क्या करना है भाई, जैसा कि मैं यूजुअली कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि भाई रीडिंग करो, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर करने हैं, न्यू वर्ड्स करने हैं, उनको लर्न करना है, और जो एक्टिविटी दी गई है इसमें उसको परफॉर्म करना है। एक और सॉन्ग अंदर दिया गया है, उसको भी आपको रिसाइट करना है, ठीक है, पढ़ना है। रीडिंग और रिसाइट ज़रूरी है, दोनों चीज़, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।